ये हमारी क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए और आज का हमारा टॉपिक है स्पोजिट्री। ठीक है, आज के टॉपिक में स्पोजिट्री क्या होता है। जब भी लाइक के जैसे सम टाइम क्या होता है, सर्जरी के बाद पेशेंट आता है तो बाउल मूवमेंट नहीं हो पाते या उनको कॉन्स्टिपेशन जैसा फील होने लग जाता है, तो उस चीज़ के लिए हम स्पोजिट्री इंसर्ट करते हैं। ठीक है, वजाइना में भी कर सकते हैं, रेक्टम में भी कर सकते हैं, यूरेथ्रा में। इसके अलावा भी अदर टाइप्स होते हैं या अदर वेज होते हैं जहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं, बट मोस्ट कॉमन जो यूज़ होते हैं वो हमारे होते हैं वेजाइना और रेक्टम। ठीक है, वेजाइना मोस्ट ऑफ फीमेल्स में यूज़ होता है। वो जैसे सम टाइम क्या होता है, जब प्रेगनेंसी के बाद मदर्स आती हैं, ठीक है, डिलीवरी होने के बाद जब मदर आते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम देखेंगे कि इतने टाइप्स होते हैं हमारे स्पोजिट्री के। ठीक है, न्यू मतलब अकॉर्डिंग टू द फॉर्म भी देखेंगे और हम ऑर्फिस के अकॉर्डिंग भी देखेंगे। इसके साथ साथ हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। साथ में हम आज के लेक्चर में देखेंगे फॉर्म कैसे होते हैं। ठीक है, इसका फ्यूज़न कैसे होता है, उनकी शेप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं अभी क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले हमारी क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्पोजिट्रीज आर soil doses form intended for insertion into body cavities or orifice, rectum, vagina, urethra, where they melt or dissolve and exert localized or systematic effect। मतलब स्पोजिट्री क्या होते हैं, सॉलिड डोसेज होती हैं। ठीक है, मतलब जब आप लाइक कि जैसे टैबलेट वगैरह हम हाथ में लेते हैं तो ये भी वैसी ही दिखती हैं लेने में। ठीक है, वैसे ही सॉलिड फॉर्म में होते हैं और इनको हम इंसर्ट करते हैं जो हमारी बॉडी के ऑर्फिस होते हैं। जो है अभी मैंने एग्जांपल दिया था, वेजाइना हो गया आपका, रेक्टम हो गया। ठीक है, उन वाले एरियाज पे। ठीक है, जहाँ जाके मेल्ट होकर और अपना फंक्शन स्टार्ट करती हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ स्पोजिट्री। अभी जो ये टाइप्स ऑफ स्पोजिट्री हम देख रहे हैं, ये हम ऑर्फिस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, जहाँ जहाँ पे हम इनको इंसर्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं। ठीक है, एक होता है हमारा रेक्टल, सेकेंड इज योर वजाइना, थर्ड इज यूरेथ्रा, नेजल एंड ईयर कॉन्स। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो हमारे यूज़ होते हैं वो फर्स्ट थ्री होते हैं। फर्स्ट थ्री भी क्या, फर्स्ट टू मोस्ट ऑफ द यूज़ होते हैं, रेक्टल और वजाइना। नेजल एंड ईयर्स हमारी नहीं यूज़ होते इतना। नाउ टाइप्स ऑफ स्पोजिट्री ऑफ वन बाई रेक्टल के लिए जो यूज़ होता है वो हमारे कॉन शेप्ड का होता है। ठीक है, कॉन और टॉर्पेडो शेप्ड का होता है, जिसका वेट जो होता है 1 to 2 kg का होता है। आपको दिख भी रहा होगा, आई शो यू। ये वाला देखो, ये रेक्टल का होता है, तो ये कॉन शेप्ड का होता है। ठीक है, फिर वजाइना पे आते हैं। जो वजाइना का होता है गॉबलर शेप का होता है। ठीक है, जिसको ऑफिफॉर्म या कॉन ऑफ वेजेस शेप का होता है, जिसका जो हमारा वेट होता है 2 to 8 grams होता है। सी दिस वन, जो कि हमारा किससे बना होता है, वो बना होता है हमारे ग्लेटाइन से बना होता है। ठीक है, जो इसका बेस वगैरह बनते हैं हमारे, वो होता है मैक्रोगोल से बेस बना होता है। फिर हमारा आता है यूरेथ्रम। ठीक है, यूरेथ्रम में क्या होता है, वो हमारा पेंसिल शेप्ड का होता है, उसकी पेंसिल शेप्ड होती है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, इसमें जो इसका वेट होता है वो हमारा कितना रहता है, 4 ग्राम रहता है। ठीक है, अब फिर आते हैं नेज़ल का, आपको दिख रहा होगा दिस वन। ये भी पेंसिल शेप्ड का ही होता है विद द पॉइंट एंडेड्स होते हैं इसमें। नेक्स्ट इज योर ऑयल, जो ईयर का होता है वो कॉन्स में होता है, ये आपको दिख रहा होगा ऐसे। ईयर कॉन्स का जो होता है वो भी पेंसिल शेप्ड का होता है, इसको ऐसे हम स्ट्रेट इंसर्ट करते हैं ईयर में। पर हम मोस्ट ऑफ द जो यूज़ करते हैं वो हम ये वाला करते हैं, ये वाला भी कभी कभार यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, नाउ हाउ टू इंसर्ट अ रेक्टल स्पोजिट्री, हम कैसे इंसर्ट करते हैं। फर्स्ट मेन इज मेंटेन अ हाइजीन। ठीक है, जो हमारे प्राइवेट एरिया होता है हमें उसकी हाइजीन मेंटेन करनी होती है, प्रॉपरली क्लीन अप होना चाहिए, ताकि कोई इन्फेक्शन जब हम इंसर्ट कर रहे हैं उसके साथ ना हो। ठीक है, इसके साथ साथ आपको अपनी भी हैंड वॉशिंग करना है, ग्लव्स पहनना है, और आपके पास ही आप वैसलीन जेली यूज़ कर सकते हो या लिग्नोकेन जेल भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ताकि आप इजीली इंसर्ट कर पाओ। इसमें हमें क्या करना था, रिमूव अ फॉइल पेपर, जिसमें रैप होते हैं ना हमारी स्पोजिट्री, हमें वो पेपर रिमूव करना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मॉइस्चर द स्पोजिट्री विद द वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट जेली सच एज KY। ठीक है, मतलब अभी मैंने आपको बताया था हम जेलीज यूज़ करते हैं, या तो वैसलीन जेली ले सकते हैं, लिग्नोकेन जेली ले सकते हैं। मतलब हमें लुब्रिकेंट करना होता है जो भी स्पोजिट्री हमें इंसर्ट करनी होती है उसको। इसके बाद अब हम कौन सी पढ़ रहे हैं, हम रेक्टल पढ़ रहे हैं, तो रेक्टल आप सुपाइन पोजीशन में नहीं कर सकते हो, ना ही प्रोन में कर सकते हो, तो हमें लेटरल पोजीशन देनी होती है जो भी क्लाइंट या पेशेंट होते हैं उसको। सी ये दिख रहा होगा दिस वन। ठीक है,
इसमें क्या चीज़ है, इसमें एक तो हम पैर फोल्ड कराते हैं, जो अपर पैर होता है, लेग के आपको इसमें दिख रहा होगा, लेफ्ट राइट को फोल्ड करके ऊपर करा गया, ताकि जो हमारा रेक्टल एरिया है वो अच्छे से विजुअलाइज हो जाए, ठीक है। फिर वहाँ के हमें हाइजीन मेंटेन किया, प्लस इसके साथ साथ हम पेशेंट की प्राइवेसी भी मेंटेन करके रखेंगे, सॉरी, ठीक है, प्राइवेसी भी हमें मेंटेन करके रखनी है इसमें। अगर जो पार्ट में जैसे हमें स्पोजिटरी इंसर्ट करनी है तो हम वही पार्ट एक्सपोज करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम क्या करेंगे, अदर पार्ट्स को हम कवर अप करके रखेंगे, ठीक है। आप क्या करना, लाई on your left side and bend your right knee up towards your chest. Gently push the suppository into your rectum, pointed and first, so that it is deep enough not to come out. Keep lying down or about us 5 minutes. मीन्स हमें क्या करना, हमें लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करनी है। लेटरल पोजीशन इस लाइक कि हम उसको लेटरल पोजीशन देंगे, जो अपर लेग्स होगा उसको फोल्ड कराएंगे, उसके बाद जो स्पोजिटरी है उसको हम जो होता है लुब्रिकेट करके इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो जो टिप ऑफ द होगी, जो पॉइंट शार्प होगा, उसको अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे और उनको फुल्ली इंसर्ट करेंगे ताकि वो बैक को ना आए। उसके बाद हम पेशेंट को बोलेंगे होल्ड करके रखने के लिए भी, और इसको हम 5 मिनट्स तक रखते हैं। आस्क योर हेल्थ केयर प्रोवाइड और अ फार्मासिस्ट इफ़ यू शुड वेयर अ ग्लव व्हेन यू इंसर्ट अ स्पोजिटरी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जब भी अगर आप हॉस्पिटल में करें तो आप ग्लव्स पहन के ही करें, और हम इजीली खुद से इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ पिक, सी दिस वन। आपको इसमें रेक्टम दिख रहा होगा, स्पोजिटरी क्या क्या हमने इंसर्ट किया, उसके बाद वो अपना फंक्शन करती है, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट इज योर यूरेथ्रल, ठीक है। यूरेथ्रल में क्या होता है, स्पोजिटरी जो होते हैं उसमें हम आपको दिख रहा होगा कैसे इंसर्ट होती है, दिस वन, ठीक है। ये होती है, इसको हम यूरेथ्रा के थ्रू यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसका कहते हैं सीवियर, जब इरेक्टाइल डिसफंक्शंस होता है उस टाइम पे कहते हैं डिमिनिश देव नॉट ओरल इम्पोर्टेंस मेडिकेशंस, ठीक है। नाउ इट्स योर वेजाइनल, जब हम वेजाइनल करने होते हैं, मैंने अभी भी आपको पहले बताया था कि हमें पहले अपना जो प्राइवेट एरिया होता है उसकी क्लीनिंग करनी होती है। इस मच भी आपको उस एरिया को अच्छे से क्लीन करे। वॉश योर हैंड एंड वेजाइना रीजनल यूजिंग अ माइल्ड सोप एंड वाटर जस्ट बिफोर बेड टाइम, ठीक है। क्या करना है, पहले अपने वेजाइनल एरिया को अच्छे से क्लीन अप करना है, किससे, वाटर से और माइल्ड सोप से। ऐसा नहीं कि आप एक्सेसिव सोप लगाएंगे, नहीं, माइल्ड सोप से नॉर्मली क्लीनिंग करनी है, ठीक है। While lying down, use your finger or an applicator to insert the boric acid suppository as far up into your vagina as possible. तो हमें इसमें क्या करना होता है, हमें कौन सी, हम जो क्लाइंट होंगे, जो पेशेंट होंगे, उसको लिथोटमी पोजीशन देंगे, ठीक है। मीन्स उनके पैरों को बिल्कुल फोल्ड करवा के सेपरेट करवाना, ताकि जो वेजाइनल एरिया वो अच्छे से विजुअलाइज हो सके, ठीक है। इसके साथ साथ क्या करना है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें जो जेली अप्लाई करनी है अपनी स्पोजिटरी पे और उसको इंसर्ट करना स्टार्ट करना है। स्पोजिटरी भी फुल्ली डिजोल्व एंड स्टार्ट वर्किंग विद इन अ फ्यू मिनट्स। वी रिकमेंडेड यूजिंग ए पेंटी लीनर, ठीक है। हमें किनको क्या बोलना होता है, इस डिपेंड, एक तो ये डिपेंड भी होता है चॉइस पे। अगर हॉस्पिटल्स में भी हो सकता है तभी ये रिएक्शन मीन्स आई मीन टू वर्क कर जाए अपना, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, इंसर्ट करके पेशेंट को थोड़ा होल्ड करके रखे ताकि वो फ्लो बैक ना करे। उसकी जो फ्यू मिनट्स चाहिए होते हैं स्पोजिटरी को वर्क करने के लिए वो मिल जाए, उसके बाद वो अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। रिपीट स्टेप 1 through 4 एवरी नाइट फॉर 7 days। इफ़ द सिम्टम परसिस्टेंट रिपीट फॉर अनदर वीक, ठीक है। फिर हमें जब हम स्पोजिटरी इंसर्ट कर देते हैं, लाइक हम कॉन्स्टिपेशंस के लिए कर रहे हैं, जिसके बाउल मूवमेंट्स के लिए अगर कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है उसके लिए, अगर हमें देखना कि हो सकता है समटाइम कुछ पेशेंट ऐसे होता है कि एक ही बार इंसर्ट करने पे इफेक्टिव हो जाता है, कुछ को नहीं होता, तो एवरी नाइट पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर पाए। नाउ द न्यूअर कंसेप्ट ऑफ स्पोजिटरी, मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि हम क्या कर सकते हैं। स्पोजिटरी ये जो था ये ऑर्फिस के अकॉर्डिंग देखिए हमने, अब क्या होते हैं उनके फॉर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। टैबलेट होते हैं, लेयर्ड होते हैं, कोटेड होते हैं और कैप्सूल होते हैं, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स की हमारी स्पोजिटरी होती है। ये किसके अकॉर्डिंग है, जो हमारी स्पोजिटरी की शेप होती है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। नाउ टैबलेट स्पोजिटरी कैसे होती है, और टैबलेट जैसी ही दिखती है। दिस टाइप ऑफ टैबलेट प्रिपेयर्ड बाय द कंप्रेशन लाइक टैबलेट्स, ठीक है। जैसे नॉर्मली टैबलेट्स बनाई जाती है वैसे ये भी बनती है। सच टाइप ऑफ स्पोजिटरी यूज फॉर अ रेक्टल एंड वजाइनल पर्पज। और जो ये टैबलेट स्पोजिटरी होती है इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं, रेक्टल में और वजाइना में ही यूज़ करते हैं, ठीक है। पेसिप्राइज टैबलेट स्पोजिटरी आर प्रेजेंट इन द
आलमंड लाइक शेप, मतलब जो बादाम का शेप होता है वैसी शेप में होती हैं ये, आगे से शार्प होते हैं, पीछे से ब्लैंड होती हैं, ठीक है। रेक्टल टैबलेट कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ मटेरियल सच एज अ पॉलीलिथाइन ग्लाइकोल और द प्रोटेक्टिंग, ठीक है। तो जो हमारी ये टैबलेट बनी होती है वो कवर्ड कौन सी लेयर से होते हैं, जैसा जो हमारे क्या है पॉलीइथाइल जो होते हैं मटेरियल, उनसे ये लेयर बनी होती है इसकी। तो ये हमारी क्या थी टैबलेट। नेक्स्ट इज योर लेयर्ड। लेयर्ड में क्या होता है, इन दैट टाइप ऑफ सपोजिटरी आर कंटेन अ डिफरेंट ड्रग इन डिफरेंट लेयर, मीन्स इसकी लेयर्स होती है। अगर लेयर आ गए तो लेयर फॉर्म में होती है, और जो इसकी लेयर होते हैं वो अलग अलग कंटेंट जो होते हैं कंसिडर करते हैं, मतलब कैरी करते हैं। सो दैट इनकम्पेटेबिलिटी ड्रग कैन बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, अगर जितनी भी हम ड्रग्स उसमें यूज़ कर रहे हैं वो अलग अलग रहे, एक साथ कंबाइन ना हो। सिमिलरली ड्रग हैविंग ए डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट कैन बी इनकॉपरेटेड टू कंट्रोल द अब्जॉर्प्शन रेट। और क्या होता है समटाइम जो ड्रग्स होते हैं उनका मेल्टिंग रेट अलग अलग होता है, या आप ये भी कह सकते हो हर कोई एक ही टाइम पे मेल्टिंग नहीं हो सकता, कोई 2 मिनट में हो सकता है, कोई 1 मिनट में भी मेल्ट कर सकती है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। नाउ नेक्स्ट इज कोटेड स्पोजिटरी। इसमें क्या होता है, इन दैट टाइप ऑफ स्पोजिटरी कंटेन है पॉलीलिथलाइन ग्लाइकोल एंड सिटाइल अल्कोहल, ठीक है। तो जो ये कोटेड स्पोजिटरी होती है इनके अंदर हमारा होता है पॉलीलिथलाइन ग्लाइकोल होता है, ठीक है। ये केमिकल्स को कंटेन करती हैं, ठीक है। दोज मैटर कंट्रोल देयर डिस इंटीग्रेशन रेट्स टू इम्पार्ट लुब्रिकेट प्रॉपर्टीज एंड टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन एक्शन ड्यूरिंग अ स्टोरेज, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे जो इम्पार्ट लुब्रिकेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं उस पर इफेक्ट करते हैं, और तो ये प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट ड्यूरिंग स्टोरेज पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज योर कैप्सूल। कैप्सूल जो होता है, एक तो कैप्सूल इज मोस्ट ऑफ द सॉफ्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। कैप्सूल स्पोजिटरी क्या होता है, सॉफ्ट गैलेटाइन कैप्सूल ऑफ डिफरेंट शेप और साइज और आर प्रिपेयर इन दैट टाइप ऑफ स्पोजिटरी। जो कैप्सूल होते हैं तो सॉफ्ट होते हैं, तो ईजी होते हैं इंसर्ट करने में भी, ठीक है। और ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के भी आते हैं, ठीक है, डिफरेंट वे में प्रिपेयर भी किए जाते हैं। इन दैट टाइप ऑफ कैप्सूल स्पोजिटरी आर फिल्ड विद द लिक्विड सेमी सॉलिड और सॉलिड। जो ये कैप्सूल होते हैं वो कैसे फिलिंग होती है, लाइक नॉर्मली आपने हर कैप्सूल्स देखे हैं, कुछ में पाउडर फॉर्म होते हैं, किसी में जेली फॉर्म होता है, कोई लिक्विड फॉर्म में होता है। तो लिक्विड भी हो सकते हैं, सेमी सॉलिड भी हो सकते हैं, सॉलिड्स भी हो सकते हैं। दिस टाइप ऑफ कैप्सूल आर इंक्रीजिंग इन अ पॉपुलरिटी, और मोस्ट ऑफ द जो स्पोजिटरी यूज़ होते हैं वो कैप्सूल फॉर्म के ही यूज़ होते हैं, ताकि वो ईजिली इंसर्टेड हो जाए। नहीं तो क्या होगा, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। समटाइम कि हम अगर हार्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तो कुछ को इरिटेशन होने लग जाते हो, दे नहीं कंफर्ट है। लेकिन कैप्सूल फॉर्म में जो होते हैं, सॉफ्ट जेली फॉर्म जो होती है वो ईजिली रहती है इंसर्ट करने में भी। नाउ इज योर नेक्स्ट सपोजिटरी बेस। मीन जो हमारा सपोजिटरी होता है उसका जो हम बेस बनाते हैं वो कैसे बनता है और क्या होता है, ठीक है। सपोजिटरी बेस जो हमारे बेसिस होते हैं वो ले important role in maintaining their shape, solidity and also play an important role when insert into the body cavity। मीन्स जो हमारे बेसिस होते हैं सपोजिटरी के वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको शेप दी जाती है, ठीक है। और उन्हीं के एक होल्डिंग पॉइंट्स भी होता है, वही फॉर्म करते हैं, और बेस में मोस्ट ऑफ द जो कंटेंट होता है वो कैरी करता है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बेसिस यूज बट थियोब्रोमा ऑयल, या फिर हम कह सकते हैं ग्लाइकोग्लाइटाइन बेस, ठीक है। जो अभी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी, पॉलीइथाइलाइन ग्लाइकोल भी फुलफिल द अबव मेंशन्ड रिक्वायरमेंट। तो हम ये सब बेस में यूज़ करते हैं फिल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आइडियल प्रॉपर्टीज़, हमारी क्या क्या आइडियल प्रॉपर्टीज़ रहते हैं, मतलब कैसे हमें उसको मेंटेन करके रखना होता है सपोजिटरी के लिए, या उसके बेसिस कैसे होने चाहिए। फर्स्ट इस मस्ट रिटेन द शेप एंड साइज। जो बेस का जो शेप और साइज होगा वो एक ही फॉर्म में रहेगा। ये तो नहीं कि हमने बना दिया तो उसका शेप चेंज हो रहा है या उसका साइज चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। एक फॉर्म हमने जो बनाई है उसी में रहेगा, चाहे वो हम आप कह सकते हो हम रेक्टल बना रहे, कौन शेप बनाते, जो भी बनाएंगे उसी फॉर्म में रहेगी। इट शुड बी मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर, और ये क्या होना चाहिए, जो सपोजिटरी है वो हमारी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट होनी चाहिए, क्योंकि हम अनदर कोई हीट प्रोड्यूस तो नहीं करेंगे ना बॉडी के अंदर। तो क्या होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी ऑन नॉन इरिटेंट, मतलब ये इरिटेबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये शुड बी नॉन इरिटेंट होनी चाहिए, मतलब इनसे कोई एक इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होने चाहिए, या कुछ और नहीं होना चाहिए। इट शुड श्रिंक सफिशेंटली टू रिमूव फ्रॉम द मोल्ड,
ठीक है, और ये सफिशेंट होती है रिमूव करने के लिए, ठीक है। इट शुड नॉट बी इंटरफेयर इन अ रिलीज और ऑब्जर्प्शन ऑफ ड्रग, और ये किसी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करेंगी, ठीक है, किसी चीज़ को रिलीज़ करने में, ऑब्जर्व करने में किसी फॉर्म ऑफ ड्रग को। शुड परमिट इनकॉर्पोरेशन ऑफ ड्रग, शुड बी compatible with the variety of drug, should be physically stable on storage, should not be softened or hardened on storage, ठीक है। इसमें क्या हम फिजिकली इसको स्टोर कर सकते हैं, फिजिकल स्टोरेबल होनी चाहिए और होती हैं, ठीक है। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अगर बाहर छोड़ दिया या कुछ ऐसा हो गया तो बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाए, ऐसा भी नहीं है। और ये ना तो ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए ना ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए, ठीक है। एक नॉर्मल जो मैंने अभी बताया था जो कैप्सूल फॉर्म होते हैं, एक जेली फॉर्म कह सकते हो, जो एक नॉर्मल ना तो ज़्यादा हार्ड होती है ना ज़्यादा सॉफ्ट होती है, वो फॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं ताकि ईजिली रहे हमारे लिए इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। और ये परमिट करते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ अदर ड्रग्स को भी। नाउ टाइप्स ऑफ सपोजिटरी बेसिस, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगी, ठीक है। वो जो बेसिस होते हैं वैसे अभी बहुत सारे आपने देख भी लिए हैं, तो अलग अलग होते हैं। तो ऑयली बेसिस होता है, ठीक है, फिर एक तो वाटर सोल्यूबल या आप उसको हाइड्रोफिलिक बेसिस भी बोल सकते हो, ठीक है, या सिंथेटिक बेसिस भी बोल सकते हो। तो उस पर डिपेंड, ये अलग अलग टाइप्स ऑफ बेसिस होते हैं हमारे किसके, सपोजिटरी के। फिर आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम कैसे हम प्रिपेयर करते हैं किसको, सपोजिटरी को, कैसे हमारे सपोजिटरी प्रिपेयर होते हैं। एक होता है हमारा हैंड रोलिंग, हाथों से जो हम बनाते हैं। एक होता है हमारा फ्यूज़न मेथड, मीन्स कैसे हम उनको फॉर्म करते हैं। एक होता है कोल्ड कंप्रेशन, ठीक है, कोल्ड कंप्रेशन इसको फॉर्म करके फ्रीज जैसे ठंडा होता है ना उसके थ्रू कैसे प्रिपेयर करते हैं। नाउ फर्स्ट इज़ अ हैंड रोलिंग, आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, ठीक है। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड द, ठीक है, स्पोर्टिव सपोजिटरी प्रिपरेशन व्हेन ओनली अ फ्यू सपोजिटरी प्रिपेयर्ड इन अ कोका, ठीक है। हमारा कोका बटर होता है उसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये आपको दिख भी रहा होगा कैसे रोल फॉर्म करके उनको प्रिपेयर किया जा रहा है। इट हैज़ द एडवांटेजेस नेसेसिटी ऑफ हीटिंग द, ठीक है, इसके एडवांटेजेस होता है, नेसेसरी हीटिंग नहीं होती है इसके अंदर। अ प्लास्टिक लाइक मास ट्रिब्यूटिंग ग्रेट कोको बटर इंटीग्रेट इन अ मोटर, ठीक है। हम क्या करते हैं कि प्लास्टिक मास होता है जिसके अंदर हम इसको डाल के बनाने, फिर इसको रोलिंग देते हैं हैंड से। द मास इज फॉर्म्ड इनटू अ बॉल इन द पाम ऑफ द हैंड, देन रोल्ड ऑन टू अ यूनिफॉर्म सिलेंडर विद द लार्ज स्पैचुला और स्मॉल फ्लैट बॉर्डर ऑन अ पिल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं पहले, लाइक कि जैसे नॉर्मली हमने अपने घरों में भी देखा होगा, क्या होता है घर पे भी क्या चीज़ें होती है, लाइक जैसे अब आटा गूंथते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, अगर हम उसकी लोई बनाते हैं तो सेम फॉर्म इसके लिए भी हम ऐसे ही करते हैं। लाइक जैसे आप आटे की जो लोई होती है उसको बड़ा कर सकते हो, तो हम इसको भी ऐसे ही करते हैं। ऐसे एक हम बॉल लेते हैं, उसके अंदर इसको लेते हैं, ठीक है, फिर हैंड ऑफ से रोल्ड करते हैं इसको, यूनिफॉर्म सिलेंडर फॉर्म में होते हैं। फिर हम इसे स्पैचुला के हेल्प से, हैंड से आप इसको रोलिंग दे के बड़ा कर सकते हो। The cylinder is then cut into the appropriate number of pieces which are rolled on one end to produce a conical shape। फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जब आपने एक बड़ा सा सिलेंडर एक मतलब बिल्कुल राउंडेड में दिखा देते हो आपको, सी दिस वन, ऐसी फॉर्म आपने क्रिएट करनी है, ठीक है। ऐसे हम बना रहे हैं हैंड से पाम में लेके रोलिंग कर करके, ठीक है, ऐसी फॉर्म हम क्रिएट करेंगे। तो ऐसे पीरियड उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फिर हम सिलेंडर लाइक एक इंस्ट्रूमेंट हो तो उसके हेल्प से इसको कटिंग देते हैं ताकि अप्रोप्रिएट नंबर्स में हमें ये मिल पाए। इफेक्टिव हैंड रोलिंग रिक्वायर अ कंसिडरेबल प्रैक्टिस एंड स्किल, और हैंड रोलिंग जो स्किल होती है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, मतलब एक प्रॉपर स्किल आनी चाहिए। जैसे हमें नर्सिंग के हम प्रोसीजर कोई भी करते हैं तो उसके लिए भी हमें स्किल मेंटेन करनी होती है, हमें स्किल प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसमें भी सेम वही चीज़ फॉलो होती है ना। फ्यूज़न मेथड में क्या आता है, फ्यूज़न मतलब क्या होता है, मिलाना, ठीक है। मेल्टिंग द सपोजिटरी बेस, अभी बेस के टाइप्स दिखाए थे, हम उनको मेल्ट करते हैं। डिस्प्रेसिंग और डिजोल्विंग द ड्रग इन द मेल्टेड बेस, जो हमने मेल्टेड बेस किया उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, दवाइयाँ मिलाएंगे, ठीक है। फिर हम उसको मिक्सचर करते हैं। द मिक्सचर इज रिमूव्ड फ्रॉम द हीट एंड पोर्ड इनटू द सपोजिटरी मोल्ड। उसके बाद क्या करते हैं, जो हमने बेस बना लिया ड्रग को, सपोजिटरी बेस जो हमने मेल्ट किया तो उसमें मिक्स करके उसको हमने क्या किया, हीट किया। हीट करने के बाद क्या, जो मोल्ड क्या होता है, जो हमें शेप देनी होती है ना, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, लाइक जैसे फॉर्म दे उसके अंदर हम इसे फिल करना स्टार्ट कर देंगे। अलाउइंग द मेल्ट टू कॉन्जल, ठीक है। इसके बाद रिमूविंग द फॉर्म्स पॉजिटिव फ्रॉम द मोल्ड, उसके बाद कहते हैं जब वो अच्छे से शेप लेने लग जाते तो हम उसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है।
द फ्यूजन मेथड कैन बी यूज विद ऑल टाइप ऑफ स्पोजिटरी एंड मस्ट बी यूज विद द मोस्ट ऑफ दैम। ठीक है, हम फ्यूजन मेथड जो किसी भी टाइप ऑफ स्पोजिटरी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मोल्डिंग देखा है ना, जब जैसे मोस्ट ऑफ द पता जो हम घर पे कोई चीज़ बनाते हैं, ठीक है, लाइक कि कुछ क्या होते हैं मोदक वगैरह बनाते हैं तो उसको शेप देने के लिए चीज़ें यूज़ होती है, तो ऐसे ही मोल्डिंग मोल्ड करने के लिए फॉर्म देने के लिए स्पोजिटरी में भी यूज़ होता है। स्मॉल स्केल मोल्ड्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 6 to 12 स्पोजरी इन ए सिंगल ऑपरेशन। ठीक है, जो हमारे स्मॉल स्केल मोल्ड्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं कितना 6 to 12 स्पोजिटरी प्रोड्यूस करने में। ठीक है, इंडस्ट्रियल मोल्ड्स प्रोड्यूस 100 और द स्पोजिटरी फ्रॉम ए सिंगल मोल्डिंग, तो मस्त बड़े लार्ज स्केल पे जाओगे तो और ज़्यादा बन सकते हैं ना। फ्यूजन मेथड आप देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, फ्यूजन मेथड है। ठीक है, फ्यूजन मेथड में क्या हुआ, ये देखो आपको मैंने अभी तक मोल्डिंग शेप देने की चीज़ होती है। ठीक है, तो क्या हुआ, जो हमने अभी मेल्ट करके जो बेस को मेल्ट किया था और मेडिसिन थी उसको मिलाया और एक इंस्ट्रूमेंट में क्या कर रहे हैं हम पोर कर रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, ये शेप्स बन जाएंगे, सी दिस वन। इसके बाद हमने उनको सेपरेट कर दिया निकालने के लिए बाहर, और जब हमने बाहर निकाला तो उनकी शेप होगी। यही होते हैं हमारे स्पोजिटरी जो हम इंसर्ट करते हैं। कोल्ड कंप्रेशन मोल्डिंग, अब कोल्ड कंप्रेशन मोल्डिंग कैसी होती है। ठीक है, कोल्ड कंप्रेशन मोल्डिंग इज अ प्रिपेयरिंग स्पोजिटरी फ्रॉम ऑफ ग्रेट स्पोजिटरी मेडिकमेंट्स विच इज फोर्स कंप्रेशन मोल्डिंग यूज मेकिंग द मशीन। द स्पोजिटरी बेस इंग्रेडिएंट आर कंबाइन मिक्सिंग, मीन्स इसमें हम क्या करते हैं, जो हमें मिक्सिंग करने लायक जो, तो हम जो स्पोजिटरी बेस होता है जैसे हमने अभी पहले देखता मेल्टिंग करके उसके मिक्स है, सेम इसमें भी हम वो मिक्सिंग करते हैं और प्रिपरेशन करते हैं। ये उसका मशीन होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ, दिस वन। स्टॉप पैलेट है सबसे ऊपर, मोल्ड है, ये शेप देने के लिए होता है। ठीक है, स्पोजिटरी को जो हमें शेप देनी है उसके लिए होता है। ठीक है, नैरो ओपनिंग है यहाँ पर। ठीक है, प्रिपेयर्ड मास है, सिलेंडर है। ठीक है, पिस्टन है। द फ्रिक्शन ऑफ द प्रोसेस कॉजिंग द बेस और टू सॉफ्टन इनटू द पास्ट लाइक कंसिस्टेंट, मतलब जो फ्रिक्शन करेगा वो क्या करेगा, उस बेस को सॉफ्टन कर देता है। ठीक है, ऑन है स्मॉल स्केल, जो हम स्मॉल स्केल पे अगर बात करेंगे तो मोटार एंड द पेस्टल में बी यूज्ड। ठीक है, जो हमारा अभी पार्ट दिखाए थे उसमें ये दोनों हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बी यूज्ड, इससे क्या होता है हम सॉफ्टनिंग कर सकते हैं। ऑन लार्ज स्केल, ठीक है, मैकेनिकली ऑपरेट होता है जिसके हम नीडिंग मिक्सचर एंड द वार्म्ड मिक्सिंग वेसल में भी अप्लाइड करते हैं। इसके अंदर हम अगर हम लार्ज स्केल पे वर्क करते हैं तो हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, एक आपका होता है नीडिंग मिक्सचर, ठीक है, एक होता है वार्म्ड मिक्सिंग, हम इस पर अप्लाई करते हैं। इन द कंप्रेशन मशीन द स्पोजिटरी मास इज प्लेस इनटू अ सिलेंडर विच इज़ द क्लोज, मीन्स हम क्या करते हैं, जो हमने, आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, जो हमने क्या कहते हैं हम, जो हम मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हैं या जो हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, ठीक है, सॉल्यूशन इज़ बेस्ट वर्ड। ठीक है, हम सॉल्यूशन जो प्रिपेयर किया उसको हम क्या करेंगे, मशीन में डालते हैं। कौन सी मशीन में डाल रहे हैं, जो हमारी स्पोजिटरी फॉर्म देगा। ठीक है, जो सिलेंडर जो क्लोज्ड होता है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रेशर इज अप्लाइड फ्रॉम वन एंडेड टू रिलीज द मास फ्रॉम द अदर एंडेड, हम एक एंड से प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक है, इनटू द स्पोजिटरी मोल्ड और डाई, ठीक है, ताकि वो अच्छे से बन जाए, वो फॉर्म क्रिएट हो जाए। When the die is filled with the mass, a movable end plate at the back of the die is the removed, and when is additional pressure is applied to the mass in the cylinder, the formed suppository are ejected। फिर उसके बाद क्या होता है, जब हमने डाइस वगैरह के साथ उसको फिल कर लिया, ठीक है, अच्छे से, हमने जो इसके एंडेड प्लेट्स वगैरह भी देखी थी, ये स्टॉप प्लेट्स वगैरह, ठीक है, ये मोल्ड है हमारा। ठीक है, ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारा पिस्टन है, यही वर्क करते हैं जिसके थ्रू से ये फॉर्म होता है। तो उससे क्या होगा, दो बार उसको प्रेशर अप्लाई होगा सिलेंडर पे, जिससे कि उसको अच्छे से फॉर्म्ड होना स्टार्ट हो जाएगा और इजेक्ट हो जाएंगे। द एंड प्लेट इज रिटर्न एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल ऑल ऑफ द स्पोजिंग मास हैज़ बीन यूज्ड। ठीक है, और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा जब से अच्छे से वो बन ना जाए, फॉर्म ना हो जाए।
नाउ इसका अब हमने देख लिया कि वो कैसे बनते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, हैंड रोलिंग कैसे होते हैं, फ्यूजन से कैसे होते हैं, ठीक है, कोल्ड कंप्रेशन से कैसे हो रही है। इसके अलावा नेक्स्ट इज पैकेजिंग एंड स्टोरेज। अब हमारी जो स्पोजिटरी बन के रेडी है तो उनकी हम पैकिंग कैसे करते हैं और उनको स्टोर कैसे करते हैं, ठीक है। स्पोजिटरी आर यूजुअली पैक्ड इन द टीन और एल्यूमिनियम पेपर और प्लास्टिक। जो स्पोजिटरी होते हैं वो हमेशा पैक्ड होती है, जो हमारी जो आप एल्यूमिनियम पेपर ले सकते हो या कोई नॉर्मल पेपर या प्लास्टिक पेपर उसके अंदर। पुअरली पैक्ड स्पोजिटरी में गिव राइज टू स्ट्रेनिंग, ब्रेकेज और डिफॉर्मेशन बाय द मेल्टिंग, ठीक है। अगर पुअर पैकेजिंग है, उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है और आपने हाई टेम्परेचर रेट पे उसको रख दिया तो मेल्ट भी होना स्टार्ट हो सकते हैं, ब्रेकेज हो सकते हैं, उसमें क्रैकिंग आ सकते हैं। बोथ कोका बटर एंड द ग्लिसराइनेटेड जो हम जेलिंग यूज़ कर रहे हैं, स्पोजिटरी स्टोर प्रेफरली इन अ रेफ्रिजरेटर। जो हम कोका बटर से यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कोका बटर की बनी होती हैं उनको ऑलवेज हमें क्या करना होता है, फ्रिज में रखना होता है, ठीक है, जिससे वो मेल्ट ना हो। इसके बाद नेक्स्ट ये ग्लाइकोल स्पोजिटरी जो होते हैं वो स्टोर हो सकते हैं एट यूजुअली रूम टेम्परेचर भी विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो हमने इसमें क्या, जो कोका बटर से बनी होती है, हमारा ग्लाइक्रिनेट से बनी होती है, उनको हम फ्रीज़र में, रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं। लेकिन जो हमारे ग्लाइकोल से बनी होती है उनको हम रूम टेम्परेचर पे भी स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए कोई रेफ्रिजरेटर मीन्स ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये थी हमारी पैकेजिंग एंड स्टोरेज। नाउ कम टू द एडवांटेजेस। अब हमारे स्पोजिटरी के एडवांटेजेस क्या हैं और इसके साथ साथ हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस भी क्या क्या होते हैं। इट अवॉइड अ फर्स्ट पासेज इफेक्ट, ठीक है, ये अवॉइड करते हैं हमारे फर्स्ट पासेज इफेक्ट को। मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर, ये मेल्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी टेम्परेचर पे ही, हमें अलग से कोई टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है। इट गिव्स अ लोकलाइज्ड एंड सिस्टमेटिक एक्शन, और ये नॉर्मल जो इनका फंक्शन होता है वही परफॉर्म करती हैं, सिस्टमेटिक एक्शन ही शो करती हैं। इट कैन बी गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट, और हम इसको अनकॉन्शियस पेशेंट को भी दे सकते हैं। इट इज़ ईजी टू यूज़ फॉर पीडियाट्रिक एंड जीरियाट्रिक पेशेंट, और इसको हम बच्चों को भी दे सकते हैं और ओल्ड एज पर्सन को भी दे सकते हैं, ठीक है। यूज़फुल टू प्रोड्यूस अ लोकल इफेक्ट, और ये यूज़फुल होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए लोकल इफेक्ट्स को। यूज़फुल फॉर रैपिड एंड डायरेक्ट इफेक्ट इन रेक्टम, और ये यूज़फुल होते हैं रैपिड और डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ रेक्टम के, ठीक है, उस पर अच्छे से इसका इफेक्ट होता है। यूज़फुल टू प्रमोट ए इवैक्यूएशन ऑफ बाउल, और ये क्या करते हैं, जो हम बाउल का इवैक्यूएशन होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर है उसके लिए भी यूज़फुल होते हैं। इसके अलावा दोज ड्रग कॉज अ जीआई इरिटेशन, वॉमिटिंग, ऐसे, और ये कन्वीनियंट होती है उन ड्रग्स के लिए भी जिनसे हमारी जीआई में प्रॉब्लम हो सकती है, इरिटेशन हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकते हैं उन पर। तो ये हमारे क्या थे, एडवांटेजेस थे हमारे किस चीज़ के, स्पोजिटरी के। इसके बाद हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, इरिटेंट ड्रग कैन नॉट एडमिनिस्टर्ड। अगर सम टाइम क्या होता है, कोई इरिटेशन हो रही है या आपने कुछ ऐसा, जैसे आपने अनीमिया दे दिया पेशेंट को, उसके साथ आप स्पोजिटरी इंसर्ट नहीं कर सकते। एम्प्रेस, ठीक है, जो पेशेंट होगा एम्बेरसमेंट फील कर सकता है, उसको मतलब शाय फील कर सकता है पेशेंट, कंफर्टेबल ना हो कि कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर उनके जो स्पोजिटरी है रेक्टम में या वेजाइना में इंसर्ट करा है। नीड टू स्टोर एट लो टेम्परेचर, और इसके लिए हमेशा लो टेम्परेचर चाहिए, तो आप हाई टेम्परेचर पर इसको स्टोर नहीं कर सकते, नहीं तो मेल्ट हो जाएंगे। दे कैन ईजिली प्रिपेयर, और कैन नॉट ईजिली प्रिपेयर, या ईजिली प्रिपेयर नहीं होते। अभी मैंने आपको इसके प्रिपरेशन के मेथड दिखाए थे। कॉस्ट एक्सपेंसिव, यस, एक जो इसकी एक टैबलेट होती है थोड़ी इफेक्ट मतलब कॉस्टली पड़ जाती है। फ्लूइड कंटेंट ऑफ द रेक्टम इज मच लेस देन दैट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस में बी इफेक्टेड डिसोल्यूशन रेट, ठीक है। और अगर हमारे जो रेक्टम में फ्लूइड्स वगैरह का होता है वो अच्छा नहीं है तो वो इफेक्ट करता है कि वो अच्छे से डिजोल्व हो रही है या नहीं हो रही। सम ड्रग में बी डिग्रेडेड बाय द माइक्रोबायल फ्लोरा प्रेजेंट इन द रेक्टम, और क्या होता है, सम ऑफ फॉर्म जो इसकी होगी वो हो सकता है इफेक्टिव ना भी रहे, क्यों, क्या अगर हमारे माइक्रोबायल फ्लोरा प्रेजेंट होते हैं रेक्टम में तो ये सारे हमारे क्या थे, डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है। तो हमने आज स्पोजिटरी में देखा उसकी फॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। इसमें मेन आपका क्या रहेगा, आपके डेफिनेशंस रहेगी, टाइप्स रहेंगे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रहेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो।